कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड बार आर्या के थप्पड़ मारते ही उस आदमी का चेहरा गुस्से से तन गया था। वो झटके से आर्या को अपनी ओर खींचते हुए बोला, अब यहाँ के नौकर भी मालिक पे हाथ उठाएंगे? जानती भी किसकी जमीन पे खड़ी है तू? तेरी इतनी औकात नहीं। तू मुझे हाथ लगाए और तूने मुझे थप्पड़ मारा। लड़के की बात पे आर्या गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अभी तो थप्पड़ तेरे मुंह पे लगा है। अगर और बकवास की तो तेरी टांगें भी तोड़ सकती हूं मैं, समझा? आर्या की बात पे वहां खड़ा हर आदमी हंसने लगा था। वो गार्ड आर्या के करीब आकर बोला, खूबसूरत तो तू बहुत है, लेकिन तेरे जैसी लड़कियां सिर्फ रात को ही पसंद आती है। दिन में तो तुम्हारी औकात नौकर जितनी होती है। उस आदमी की बात पे आर्या का खून जल गया था। आर्या ने गुस्से से गार्ड के मेन पार्ट पे लात मार दी थी। अचानक गार्ड तड़पते हुए नीचे बैठ गया था। तभी उसके दोस्त गुस्से से बोले, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे आदमी को मारा? इतना कह के उन गार्ड ने गुस्से से कियारा को पकड़ा और सबको देखते हुए बोले, यहाँ के मालिक पे हाथ उठाने का अंजाम शायद ये लड़की नहीं जानती, इसलिए आज इसने ये सब किया है। इसको सबक सिखाया जाएगा। ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। इतना कह के उस आदमी ने आर्या की ड्रेस को हल्का सा फाड़ दिया, जिससे आर्या की आंखें गुस्से से जलने लगी थीं, लेकिन इतने लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अभी उन लड़कों ने आर्या के कपड़े पूरे फाड़ने चाहे थे, जब अचानक ही किसी ने आर्या को अपनी ओर खींचा था। आर्या अचानक किसी की मजबूत पानाहों ने छुप गई थी। आर्या को अपने पास जानी पहचानी सी खुशबू महसूस हुई तो उसने आंख उठा के ऊपर देखा तो आर्यन की मार्बल ग्रे आइज से आर्या की हेजल आइज जा टकराई। आर्या की हेजल आइज के फिर से एक नफरत उमड़ आई थी। आर्यन ने अपना कोट निकाल के आर्या को पहनाया और गुस्से से उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, क्या हो रहा था यहाँ? आर्यन को बोलते देख वो आदमी जल्दी से बोला, सर, ये लड़की, इसने मुझे थप्पड़ मारा। आर्यन ने आर्या को घुरा, जो पहले से उसकी मार्बल ग्रे आइज में देख रही थी। आर्यन ने आर्या की कमर को पकड़ के अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या ये सच बोल रहा है? आर्यन की बात पे आर्या गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती हुई बोली, गो टू हेल यू फकिंग बास्टर्ड। आर्या की बात पे वहां खड़े सब लोग हैरान थे। क्या इस लड़की ने अभी अभी वॉयलेट डेविल के मेंबर से ऐसे बात करी थी? अब ये लड़की पक्का मरने वाली थी। यही सोच के सबने अपना सर झुका लिया था। आर्यन आर्या की आंखों में देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स बटरफ्लाई, लेकिन तुम्हारे बिना हेल नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। इतना कह के आर्यन आर्या के चेहरे पे अपनी गन घुमाते हुए बोला, किसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी? आर्यन की बात पे आर्या गुस्से से बोली, तुम्हारी ही कुत्ते थे। क्या तुम्हें नहीं पता तुमने कितने कुत्ते पाले हुए हैं? आर्या की बात पे आर्यन तिरछा मुस्कुरा के बोला, ऑन फो। कितना गुस्सा। खैर, मैंने सोचा तुम्हारे बताने से एक दो की जान बच जाएगी, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो। इतना कह के आर्यन ने अपनी गन निकाल के ट्रिगर दबा दिया। आर्यन आर्या की आंखों में देख रहा था और उसकी गन आवाज करती हुए लोगों के अंदर से पार हो रही थी। आर्या ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी आर्यन उन लाशों को देखते हुए बोला, और किसी को भी कोई बकवास करनी है? आर्यन की बातों पे सब अपने कामों में बिजी हो गए थे। आर्यन ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसको घसीटते हुए बाहर ले आया। आर्या लगातार आर्यन से अपना हाथ छूटा रही थी, लेकिन आर्यन की पकड़ काफी तेज थी। आर्यन आर्या को लेके बाहर गार्डन आर्या में आ गया था। आर्यन ने झटके से आर्या को छोड़ा और उसके मुंह को पकड़ते हुए बोला, मना करा था ना तुम्हें मैंने? यहां से दफा होने के लिए बोला था ना? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? आर्यन नफरत से चीखा तो आर्या उसको गुस्से से दूर करते हुए बोली, तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। इस आइलैंड पे आई हूं अपनी मेहनत के दम पे, और मैं अपना काम आराम से कर रही थी, लेकिन तुम जैसे घटिया आदमी ने ये खबर छपवा दी। उस दिन तुम मेरे साथ सोए थे। ये सब करके क्या मिला तुम्हें? आर्या आर्यन का कॉलर पकड़ते हुए बोली तो आर्यन ने गुस्से से उसके हाथों को अपने हाथों से टाइट पकड़ा और उसको बहुत दूर धक्का दे दिया। आर्या अचानक बहुत दूर जाके गिरी थी। आर्या के गिरने पे आरोन गुस्से से घुटनों के बल बैठ के उसके चेहरे को अजीब ढंग से पकड़ते हुए बोला, मिस आर्या, सुबह तक तुम मुझे अगर अपने सामान के साथ बाहर नहीं मिली
तो मजबूरन मुझे खुद तुम्हें उठा के इस गहरे समंदर में फेंकना पड़ेगा। आर्यन ने इतना कहकर एक नज़र आर्या को देखा और गुस्से से चला गया। आर्या ने जाते हुए आर्यन को देखा और गहरी सांस लेकर बोली, शुक्र मनाओ आर्यन, मेरे दिल में यहाँ से जाने की बात आ गई है, वरना अगर मैं यहाँ रुक गई तो तुम्हारी जिंदगी खराब करके छोड़ूंगी। इतना कह के आर्या ने जबरदस्ती खुद को उठाया और अपने आप को घसीट के अपने कमरे में आ गई। उसको अब अपने जाने की तैयारी करनी थी। आरोन का रूम कियारा एक अंधेरे कमरे में बैठी थी। तभी कोई उसके पास आया। वो औरत कुछ जानी पहचानी सी थी। कियारा ने उस औरत को देखने की कोशिश करी तो वो औरत गुस्से से बोली, मिल ही गई, आखिर तू मुझे, मैंने तुझे कहा, कहाँ नहीं ढूंढा? देख तू यहाँ इस अंधेरे कमरे में बैठी है। अब तेरी जिंदगी में भी मैं ऐसे ही डर फैला दूंगी, नहीं बचेगी तू, समझी? जान से मार दूंगी तुझे। मेरे मना करने के बाद भी तू भागी। इतना कह के औरत ने कियारा के बाल पकड़े और गुस्से से उसके मुंह पे थप्पड़ की बरसात कर दी। कियारा रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन उस औरत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऊपर से उस औरत के पीछे से 2 लड़कियां कियारा को दर्द में देख रही थी। कियारा रोने लगी और फिर आखिर में उस औरत ने कियारा के बालों को पकड़ा और उसको खींचते हुए कहीं ले जाने लगी। कियारा ने डर के उस औरत की शक्ल देखी तो वो कोई और नहीं, उसकी चाची रीमा थी। अचानक कियारा जोर से चीखी। आरोन, जो कि कियारा के बराबर में अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, उसने जल्दी से कियारा को देखा। कियारा डर से कांप रही थी, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आरोन कियारा के कांधे को टाइट पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ? कियारा ने अपने सामने आरोन को देखा और जल्दी से उसके गले लग गई। कियारा आरोन से चिपकी गई थी। आरोन के हाथ कियारा की कमर पे कस गए थे। आरोन कियारा को पानी देते हुए बोला, एवरीथिंग इज ऑल राइट लिटिल स्टॉकर, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है, काम डाउन। आरोन कियारा को शांत करते हुए बोला तो कियारा कांपते हुए बोली, वो मुझे ले जाएंगी फिर से उस अंधेरे कमरे में डालने, वो मुझे बहुत मारेगी। आरोन, वो मुझे बहुत मारेगी। कियारा डरते हुए बोली तो आरोन धीरे से कियारा के ऊपर हल्का लेट के उसकी गर्दन पे धीरे धीरे किस करते हुए उसके कान के पास जाके बोला, आई एम हियर लिटिल स्टॉकर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, ओके, काम डाउन। इतना कह के आरोन कियारा के होंठों को सहलाने लगा था। कियारा आरोन के ब्लू आइज में देखने लगी थी। उसकी बॉडी की कपकपाहट अब बंद हो चुकी थी। कियारा धीरे से बोली, वो मुझे यहां से नहीं ले जाएंगी ना? वो मुझे तुमसे दूर नहीं करेगी ना आरोन? कियारा अपनी आंखों में ढेरों अरमान लेके बोली तो आरोन अपनी आंखों में सख्ती लेके बोला, किसी की इतनी औकात नहीं जो तुम्हें मुझसे दूर कर सके। अपने दिमाग से ये बकवास बातें निकाल दो और चुपचाप अपनी आंखें बंद करो। आरोन के कहने पे कियारा ने अपनी सांसों को कंट्रोल करा और सोने के लिए लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आरोन ने गहरी सांस ली और कियारा की थाई को पकड़ के अपने ओर खींच लिया। कियारा आरोन के सीने से लग गई थी। आरोन ने कियारा को हग किया और अगले ही पल कियारा नींद में चली गई थी, जैसे आरोन की बाहों में उसको एक अलग सा सुकून मिला हो। कियारा किसी बच्चे की तरह आरोन के सीने से लगी हुई थी। जहां कियारा के दिल में सुकून था, वहीं अब आरोन के दिल में एक अजीब सी हलचल दौड़ रही थी। उसके अंदर एक आग जलने लगी थी। आरोन ने गहरी सांस ली और अपना फोन उठा के किसी को फोन मिला दिया। आरोन ने कियारा के ऊपर कंबल ढका और खुद बालकनी में आ गया। उसने किसी को कॉल मिलाया और नफरत से बोला, मुझे सुबह तक उसकी चीखें सुननी है। आरोन की बात पे अगला आदमी जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट, आप कहें तो उसको खत्म कर दूं? आरोन अपनी सिगरेट जलाते हुए बोला, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उसको मेरे हाथों से मरना होगा। उसके पूरे खानदान को मेरे हाथों से मरना होगा। अभी सिर्फ जितना कहा जाए उतना करो। उसकी चीखें मुझे सुबह तक हर हालत में सुननी है। जो करना है करो, लेकिन काम हो जाना चाहिए। इतना कह के आरोन ने फोन काट दिया और आसमान में देखने लगा। उसके अंदर क्या चल रहा था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी चल रहा था वो किसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला था। आरोन ने कुछ देर आसमान को निहारा और फिर वापस आके कियारा को पकड़ के लेट गया। नींद तो उसको नहीं आने वाली थी, लेकिन वो कियारा को अकेले छोड़ के भी नहीं बैठ सकता था। इसलिए आरोन गहरी सोच में गुम कियारा के चेहरे को देखने लगा था। स्काई आइलैंड अगली सुबह आज कियारा बहुत खुश थी, क्योंकि आज काफी टाइम बाद आरोन घर पे था। वो कहीं बाहर नहीं गया था।
कियारा ने जल्दी से कपड़े बदले और आरोन के सामने बैठते हुए बोली, तुम मुझे घुमाने लेके जाओगे? आरोन, जो शीशे के सामने अपनी घड़ी बांध रहा था, उसके हाथ अचानक रुक गए थे। आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, और मैंने कब कहा था मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊंगा? आरोन की बात पे कियारा कुछ सोचते हुए बोली, कहा तो नहीं था, लेकिन तुम आज घर हो तो मुझे कहीं लेके जाओगे ना तुम? मैं कितने दिन से घर में हूं? आज तो कोई मुझे पढ़ाने भी नहीं आएगा ना? कियारा आरोन को मनाते हुए बोली तो आरोन उसको अपनी तरफ खींच के उसके बालों को बनाते हुए बोला, क्या राघव और रूहेल तुम्हें अपने साथ रोज सिटी के अंदर लेके नहीं जाते? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से अपना मुंह खोलते हुए बोली, ये तुम्हें किसने बताया? कियारा के अजीब से रिएक्शन पे आरोन उसको गोद में उठाए हुए बोला, मुझे सब कुछ पता है लिटिल स्टॉकर, इसलिए अपने नन्हे दिमाग को ज्यादा मत दौड़ाया करो और तुम कहीं नहीं जाओगी। और तुमसे किसने कहा आज तुम्हें कोई पढ़ाने नहीं आएगा? तुम्हारे ट्यूटर बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो। आरोन कियारा को अपने साथ ले जाते हुए बोला तो कियारा का मुंह बन गया था। वो गुस्से से आरोन का हाथ झटकते हुए बोली, तुम अब मुझे पसंद नहीं करते, तुम किसी और को पसंद करने लगे हो, मुझसे बात मत करना। इतना कह के कियारा गुस्से से दरवाजे को पटक के बाहर निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ आज सब नीचे मेन हॉल में बैठे हुए थे। कियारा को गुस्से से सीढ़ियां उतरता देख आर्यन आराम से बोला, आज सूरज कहाँ से निकला है? आज तो मैडम खुद ही नीचे आ गई, वरना आरोन को उठा के लाना पड़ता था। आर्यन की बात पे कियारा सीधी जाके सोफे के एक कोने पे लटक गई थी। उसने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसको लगा था आर्यन या राघव में से कोई भी आके उसको मनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कियारा ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके ठीक सामने आरोन अपने पैर पे पैर रखे बैठा था और वो तीनों चुपचाप खड़े थे। कियारा गुस्से से आरोन को घूरने लगी तो आरोन आराम से बोला, मुझे घूरने से तुम पढ़ाई से नहीं बच पाओगी लिटिल स्टॉकर, इसलिए ये सब बकवास बंद करो और लाइब्रेरी में जाके बैठो। आरोन की बात पे कियारा गुस्से से बोली, भाई बोलो ना, इसको मुझे आज बाहर लेके चले। कियारा की बात पे आर्यन जल्दी से बोला, आरोन आई थिंक कियारा सही, नोट अ वर्ड, काम पे फोकस करो। आरोन आर्यन की बात बीच में काटते हुए बोला तो आर्यन ने बेचारा सा मुंह बना लिया। वही आरोन आराम से बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम्हारी इस बकवास से मुझ पे कोई असर नहीं होगा, इसलिए बेहतर है बात मान लो। उसके बाद भी तुम्हें मेरी बात माननी है, लेकिन तब तुम्हें ही हर्ट होगा। आरोन कियारा को वार्न करते हुए बोला तो कियारा ने गुस्से से आरोन को घुरा और अचानक ही सामने रखा कांच का जार उठा के जमीन पे फेंक दिया। कियारा गुस्से से उठ के बाहर चली गई थी। राघव जल्दी से कियारा के पीछे जाने लगा तो आरोन उसको रोकते हुए बोला, मैंने बोला तुम्हें उसके पीछे जाने को? आरोन की बात पे राघव जल्दी से बोला, पर तुमने उसको नाराज कर दिया। आरोन, वो अभी इतनी भी मैच्योर नहीं हुई। जिन प्रॉब्लम्स से वो गुजरी है उसके लिए हमें ही उसका सपोर्टिव सिस्टम बनना पड़ेगा। राघव की बात पे आरोन अपने सर को पीछे टिकाते हुए बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उससे इतनी अटैचमेंट दिखाने की जरूरत है। मैं अच्छे से जानता हूँ उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए उसकी बकवास जिद मानने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह के आरोन फिर से अपने काम में बिजी हो गया था। गार्डन एरिया कियारा गुस्से से आके स्विमिंग पूल के पास बैठ गई थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वहीं उसका गोरा रंग लाल हो चुका था क्योंकि कियारा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। आरोन ने आज उसकी बात नहीं मानी थी। कितना मन था उसका वो भी आज बाहर घूमने जाए, लेकिन आरोन ने उसको साफ मना कर दिया था। कियारा अभी पूल के पानी को गौर से देख रही थी जब उसको एहसास हुआ जैसे कोई उसको घूर रहा है। कियारा ने जल्दी से पीछे पलट के देखा तो एक उसकी ही उम्र की लड़की जिसकी आंखें हेजल थीं, वो कियारा को घूर रही थी। कियारा अपने बालों को छूते हुए बोली, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? कियारा की बात पे लड़की धीरे से बोली, नहीं तुम्हारे चेहरे पे कुछ नहीं लगा, लेकिन मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे तुम्हारे लंबे बाल दिखे और फिर अचानक तुम मेरी तरफ पलटी तो मुझे लगा शायद मैं दिन में सपना देख रही हूँ। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? लड़की की बात पे कियारा आराम से बोली, थैंक। तू कियारा को घबराहट सी होने लगी थी। उसने पहली बार अपनी तारीफ किसी के मुंह से सुनी थी, वरना आज तक उसकी किसी ने तारीफ नहीं करी थी।
कियारा आगे के वर्ड्स ढूंढने लगी थी, क्योंकि अब उसको इतना तो पता था, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन उसके आगे वो क्या बोले, उसको समझ नहीं आ रहा था। कियारा को सोचते देख लड़की उसके करीब आते हुए बोली, अरे डरो मत, मैं सच में तुम्हारी तारीफ ही कर रही हूँ। वैसे तुम यहाँ नई हो, मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। लड़की कुछ सोचते हुए जोर जोर से हंसने लगी थी। लड़की को हंसते देख कियारा जल्दी से बोली, क्यों हंस रही हैं आप? कियारा की बात पे लड़की धीरे से बोली, क्योंकि मैं खुद कभी एक कमरे से बाहर नहीं निकली और अब मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। लड़की की बात कियारा को ज्यादा तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराने लगी थी। लेकिन अचानक पता नहीं लड़की को क्या हुआ, वो कियारा के सामने ही चक्कर खा के नीचे गिर गई थी। अचानक कियारा की चीख निकल गई थी। कियारा की चीख सबके कानों में पड़ी थी। आरोन, जो कि अपनी फाइल में खोया था, अचानक ही उसने अपनी फाइल जमीन पे फेंकी और जल्दी से गार्डन की तरफ चला गया। आरोन का चेहरा अचानक काला पड़ गया था। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या घूमने लगा था। आरोन के पीछे पीछे आर्यन और राघव रूहेल भी आ गए थे। सबको अचानक कियारा के लिए डर लगने लगा था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे दुश्मन उनके लिए ताक लगाए बैठे रहते हैं और यहाँ गन शॉट होना तो नॉर्मल सा था। लेकिन आज कियारा बाहर थी और यही सब सोच के सबको डर लग रहा था। जैसे ही सब लोग गार्डन में पहुंचे, कियारा जमीन पे बैठी हुई थी। आरोन ने कुछ कदमों का फासला कुछ ही सेकंड में तय कर लिया था। वो जल्द से कियारा को पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? आरोन को डरते देख कियारा जल्दी से बोली, आरोन वो देखो। वो लड़की अचानक मेरे सामने गिर गई। आरोन, क्या वो सो रही है? कियारा जल्दी से बोली तो आरोन ने साइड में देखा, जहां एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अचानक लड़की को देख के आरोन का चेहरा सख्त हो गया था। कियारा ने अभी अभी उसकी जान निकाल दी थी, वो भी इस मामूली सी लड़की के लिए। आरोन ने गुस्से से कियारा को देखा और अगले ही पल आरोन कियारा के मुंह को पकड़ते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुम अब जिद्दी नहीं झूठी भी बन चुकी हो। तुम्हें आदत हो चुकी है बेवजह का ड्रामा क्रिएट करने की। तुम्हें हर वक्त अटेंशन चाहिए, उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। आरोन अब कियारा पे फट पड़ा था। आरोन को चिल्लाता देख कियारा सर झुकाए खड़ी थी। उसको लगा था आरोन उससे इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो उसको बिना बताए बाहर आके बैठ गई थी। लेकिन वो क्या जानती थी अभी अभी आरोन के दिमाग में क्या क्या चलने लगा था। कियारा धीरे से आरोन का हाथ पकड़ते हुए बोली, सॉरी आरोन। लेकिन अगले ही पल आरोन ने गुस्से से कियारा का हाथ झटक दिया था। वो कियारा को घूरते हुए बोला, शट। अब आरोन के चीखने से कियारा राघव के पीछे जाके छिप गई थी। उसको अब आरोन से डर लगने लगा था। आरोन ने एक बार कियारा को देखा और फिर उस लड़की को देखने लगा। अचानक ही एक तेज हवा के झोंके से लड़की के बाल एक साइड हो गए थे और उसको देख के आर्यन का दिमाग घूम चुका था। आखिर कौन है वो लड़की? क्या करेगा अब आरोन? क्या कियारा हो पाएगी ठीक? स्काई आइलैंड गार्डन एरिया आर्यन ने उस लड़की को देखा और अचानक ही गुस्से से बोला, व्हाट द फक, ये यहाँ क्या कर रही है? आर्यन की बात पर आरोन हैरानी से बोली, यहाँ क्या कर रही है से मतलब? तुम जानते हो कौन है यह? आरोन की बात पे आर्यन धीरे से बोला, हाँ जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बार में वेट्रेस है और इसके जैसी वहाँ काफी वेट्रेस हैं। आरोन आर्यन को घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा ये यहाँ क्या काम करती है। मैंने पूछा है तुम इसको कैसे जानते हो? कियारा जो राघव के पीछे छिपी हुई थी जल्दी से बोली, अब हम यहाँ यही बात करेंगे? देखो ना वो कैसे नीचे गिर गई, हमें उसको उठाना नहीं चाहिए? कियारा की बात पे सबको होश आया तो आर्यन ने उस लड़की को गोद में उठाया और गुस्से से बोला, क्या मुसीबत है? इसको बोला था यहां से जाने को, लेकिन इसको अक्ल नहीं है। आर्यन की बात पे आरोन गुस्से से बोला, ये सब बकवास जल्दी खत्म करो। इस लड़की को सर्वेंट क्वार्टर में ले जाओ और हाँ तुम लाइब्रेरी में जाओ, तुम्हारे ट्यूटर वहां वेट कर रहे हैं। आर्यन ने कियारा को इशारा करा और खुद स्टडी रूम में चला गया। कियारा बेचारा सा मुंह बना के बोली, हम बाहर घूमने नहीं जाएंगे? कियारा की बात पे रूहेल धीरे से बोला, तुमने देखा ना उसका कितना मूड खराब है ना? तो और नहीं करते, अभी तुम चुपचाप पढ़ लो, उसके बाद हम पक्का बाहर चलेंगे। आई प्रॉमिस।
रूहेल की बात पे कियारा गहरी सांस लेकर चली गई थी और बाकी सब भी अपने अपने काम पे चले गए थे, क्योंकि किसी को उस लड़की से इतना मतलब नहीं है। सबके लिए वो नॉर्मल सर्वेंट थी। आर्यन ने भी आर्या को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया था और खुद बाहर आ गया था, क्योंकि उसको भी आर्या में कोई इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ी देर में सब सर्वेंट उस लड़की को देख रहे थे और डॉक्टर आर्या का चेकअप कर रही थी। थोड़ी देर में आर्या की आंख खुली तो उसने खुद को एक क्वार्टर में पाया। आर्या अनजान जगह को देख के थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद को शांत करा और सामने की तरफ देखने लगी। सामने 2 लेडी बैठी हुई थी। आर्या धीरे से बोली, आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? उन औरतों में से एक औरत धीरे से बोली, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? औरत की बात पे आर्या धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, मैं अनमैरिड हूँ और आप मेरे से ये सवाल क्यों कर रही हैं? आर्या की बात पे उन औरतों ने आर्या को अजीब नजरों से घुरा था और धीरे से बोली, इसका मतलब तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है? आर्या औरतों की बात पे आराम से बोली, आपको ऊंचा सुनता है क्या? बोला, ना मैं अनमैरिड हूं। वो औरतें धीरे से बोली, क्या हमें प्रेसिडेंट को बताना चाहिए? आर्या गुस्से से बोली, क्या बताना चाहिए आपको? और आप ये क्या बकवास कर रही हैं? वो औरत इस बार नफरत से आर्या को देखते हुए बोली, ओह माय गॉड, इतनी बड़ी हरकत करके भी तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। किसके साथ मुंह काला करा है तुमने? अभी जब प्रेसिडेंट को पता चलेगा तो देखना कैसे तुम्हारी जान ले लेंगे वो। औरत की बात पे आर्या गुस्से से बोली, क्यों जान लेगा कोई मेरी? यहाँ बेहोश होना भी जुर्म होता है क्या? मुझे हल्के से चक्कर आ गए तो मैं गिर गई। इसमें मैंने क्या गुनाह करा है? आर्या की बात पे वो औरतें उसके करीब जाके बोली, हम अच्छे से जानते हैं, तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन हमारे सामने ये ड्रामा करके क्या साबित करना चाहती हो? इतनी सीधी नहीं हो, तुम जैसी लड़कियां तो इस आइलैंड पे रहने के लायक ही नहीं है। औरत की बात पे आर्या का सर घूम गया था, उसका दिमाग घूमने लगा था। क्या कह रही थी वो औरत? क्या वो प्रेग्नेंट थी? नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। आर्या गुस्से से चिल्ला के बोली, बस करो, तुम्हारी ये बकवास अच्छे से समझती हूं मैं, कोई प्रेग्नेंट नहीं हूं मैं, झूठ बोल रही हो तुम। आर्या की बात पे उसमें से एक औरत ने आर्या के मुंह पे एक रिपोर्ट फेंक के मार दी, जो सीधी जाके आर्या के सर में लगी थी। आर्या ने रिपोर्ट देखी तो उसमें साफ साफ लिखा था, वो प्रेग्नेंट है। आर्या का दिमाग ही घूम गया था। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे? नहीं, वो तो सिर्फ आर्यन के करीब गई है, उसने अपना फर्स्ट टाइम आर्यन को दिया है, तो इसका मतलब? आर्या जितना सोचती उसका दिमाग इतना खराब हो जाता। इतनी बड़ी बात आखिर कैसे? आर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो आदमी उसकी जिंदगी बर्बाद करके ये चाहता था वो यहां से चली जाए। इन औरतों की तरह दुनिया उस पे इल्जाम लगाए, और अगर वो अबॉर्शन भी कराए तो इसमें उस बच्चे की क्या गलती है जिसको दुनिया में आने से पहले वो मारना चाहती थी। आर्या ने अपना दिमाग झटका और एक नज़र गुस्से से उन औरतों को देख के उनके हाथों से रिपोर्ट छीन के सीधी बाहर की तरफ चली गई। इस वक्त अगर आर्यन उसके सामने होता तो वो उसका गला दबा देती, क्योंकि उसका दिमाग सच में बहुत खराब हो गया था। आर्या ने अपने आंसू साफ करे और सीधा मेंशन के अंदर चली गई। आर्या को गार्ड ने रोकने की कोशिश करी थी, क्योंकि उस मेंशन में सिर्फ वॉयलेट डेविल के मेंबर ही जाते थे, या फिर जिन सर्वेंट्स को अंदर रखा गया था वो जाते थे, और आर्या उनमें से कोई नहीं थी। गार्ड के रोकने पे आर्या गुस्से से चीखी, मिस्टर आर्यन कहाँ हो, बाहर आओ। क्या वॉयलेट डेविल के मेंबर इतने घटिया और बदतमीज है जो किसी लड़की की जिंदगी खराब करके उससे मुंह मोड़ लें? आर्या लगभग चिल्लाते हुए बोली तो उसकी आवाज पे कोई बाहर नहीं आया था, लेकिन कियारा, जिसको अभी अभी उसके ट्यूटर ने छोड़ा था, वो बेचारी धीरे धीरे आरोन के रूम में जा रही थी। जब किसी की आवाज सुन के आवाज से चौंकी। आवाज पे कियारा भाग के नीचे आई तो उसको कोई नजर नहीं आया था, लेकिन उसने गौर करा, आवाज तो एंट्रेंस से आ रही थी। कियारा भागते हुए एंट्रेंस पे गई तो सामने उस लड़की को देख, तो वो हो ना जो सुबह मेरे सामने सो गई थी। अब तुम ठीक हो? कियारा की बात पे आर्या धीरे से बोली, तुम यहीं रहती हो? कियारा मुस्कुरा के बोली, हाँ यहीं रहती हूँ, तुम्हें भी रहना है यहाँ? कियारा की बात पे आर्या गुस्से से बोली, आर्यन को जानती हो तुम? कियारा गहरी सांस लेकर बोली,
आर्यन भाई के बारे में बात कर रही हो तुम? हाँ, जानती हूं मैं उनको, तुम्हें मिलना है उनसे? कियारा की बात पे आर्या ने सर हिलाया तो कियारा दौड़ के कहीं गई और वापस आ गई। कियारा को अकेले आता देख आर्या गुस्से से बोली, क्या वो घटिया आदमी अब मेरे सामने भी नहीं आना चाहता? आर्या अभी भी बाहर खड़ी थी क्योंकि गार्ड ने उसको अंदर नहीं आने दिया था। आर्या की बात पे कियारा जल्दी से बोली, कितनी बुरी हो तुम, वो मेरे भाई हैं और वो घटिया नहीं हैं। मैं आरोन से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम हो? गंदी कियारा गुस्से से बोली तो आर्या उसको अजीब नजरों से देखते हुए बोली, ओह, तो तुम उस घटिया आदमी की बहन हो? तुम भी ऐसी ही हो। खैर, मुझे तुम्हारे परिवार से कोई मतलब नहीं। अभी आर्या बोल ही रही थी जब आर्यन गुस्से से बोला, औकात के हिसाब से बात करनी चाहिए, समझी ना? उसको कहने से पहले खुद को देखो। तुम्हारी औकात तो इस मेंशन के अंदर कदम रखने की भी नहीं है और तुम मेरी बहन के बारे में बकवास कर रही हो। और अभी तक यहां से दफा क्यों नहीं हुई तुम? क्या उसके लिए भी तुम्हें कुछ आदमी चाहिए? आर्यन की बात पे आर्या गुस्से से बोली, अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आके बात करो, वहां क्या कर रहे हो? आर्या की बात पे आर्यन उसके करीब जाते हुए बोला, अच्छा? इतना कह के आर्यन गार्ड से गुस्से से बोला, छोड़ दो इसको। गार्ड ने आर्या को छोड़ दिया था और अब आर्या अंदर आ गई थी। आर्यन आराम से बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम मुझे ऑनर दे सको, इसलिए देख लो। अभी आर्यन ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब अचानक उसके एक चेहरे पे जोरदार थप्पड़ पड़ा था। आर्यन हैरान रह गया था। आर्यन ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और जैसे ही कुछ कहने को हुआ, अचानक आरोन पीछे से आके बोला, क्या हो रहा है यहाँ? आरोन के साथ साथ बाकी लोग भी अंदर आ गए थे। आरोन गुस्से से आर्या को देख रहा था। आरोन ने अपनी गन निकाली और आर्या के ऊपर करते हुए बोली, तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या करा है? इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर, तुम मेंशन के अंदर आके वॉयलेट डेविल के मेंबर पे हाथ उठा रही हो? शायद तुम भूल गई हो फिलहाल तुम किसकी जमीन पे खड़ी हो, है ना? आरोन चिल्लाते हुए बोला तो आर्या धीरे से बोली, मार दीजिए, मुझे प्रेसिडेंट मेरा जी के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके इस मेंबर ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। आर्या चिल्लाई तो आर्यन हंसते हुए बोला, रियली? जो लड़की हर रात नए मर्दों के साथ सोती है वो मुझे बताएगी मैंने उसकी जिंदगी खराब कर दी? आर्यन की बात पे आरोन गुस्से से बोला, जस्ट शट अप। आरोन की आवाज से आर्यन चुप हो गया था। आरोन बोला, तूने मुझे शूट किया? आर्यन को अंदाजा नहीं था आरोन उस लड़की के लिए आर्यन को शूट करेगा। आरोन आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, जितना मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना, वरना इस बार मेरा निशाना नहीं चूकेगा। आरोन अपनी गन को आर्यन के सर की तरफ करते हुए बोला तो आर्यन गुस्से से बोला, क्या पूछना है? यही कि ये लड़की सच बोल रही है या झूठ? आर्यन की बात पे आरोन आराम से बोला, तो शुरू करो। आरोन की बात पर आर्यन चिल्लाते हुए बोला, हाँ, ये सही कह रही है। उस दिन नशे में मैं और ये साथ थे, लेकिन इसके पास क्या सबूत है ये बच्चा मेरा है? क्या सबूत है इसके पास? ये सिर्फ मेरे साथ ही सोई है? पूछो इससे। आर्यन की बात पर आर्या अपनी आंखों में आंसू लेके बोली, प्रेसिडेंट, आप जितने भी टेस्ट करेंगे मैं सब कराने को तैयार हूं। आप जहां भी जाने को कहेंगे मैं वहां जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सच बोल रही हूं। सिर्फ आर्यन सर वो पहले आदमी हैं जो मेरे इतने करीब हुए हैं। आप कोई भी टेस्ट करा लीजिए। आर्या अपनी आंखों में ढेरों सच्चाई लिए बोली तो आर्यन गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। आरोन गहरी सांस लेकर बोली, आज से तुम आर्यन के साथ उसके रूम में रहोगी और आर्यन तुम्हारा ध्यान रखेगा। दिस इज माई ऑर्डर। किसी को कोई परेशानी? आरोन की बात पे जहां आर्या ने आंखें उठा के उसको देखा था, वहीं आर्यन की आंखें हैरानी बड़ी हो गई थीं। आर्या धीरे से बोली, नहीं प्रेसिडेंट, मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं है। मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। मैं यहाँ इसलिए आई थी ताकि आप मेरे साथ इंसाफ कर सकें, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे हैं। मैं अबॉर्शन कराना तो नहीं चाहती, लेकिन हाँ, मैं इस बच्चे को लेके यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। आरोन ने घुर के उस लड़की को देखा और गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। ये मेरा ऑर्डर है, तुम यहीं रहोगी। और रही बात इस बच्चे की, तो ये इस आइलैंड की अमानत है और मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा।
बच्चा होने के बाद अगर तुम्हें आर्यन के साथ नहीं रहना तो तुम कहीं भी जा सकती हो। जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं होगी तब तक तुम्हें यहीं रहना है। और एक बात, तुम्हारे कुछ टेस्ट होंगे जिससे ये अंदाजा होगा क्या ये बच्चा सच में आर्यन का है, क्योंकि मुझे नहीं लगता। सिर्फ तुम्हारी बातों पे हमें यकीन करना चाहिए और कुछ कहना है, क्योंकि ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कह के आरोन ने आर्या को देखा और धीरे से बोला, सर्वेंट्स तुम्हें आर्यन के रूम में छोड़ देंगे और तुम्हारा सामान भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा। आरोन इतना कह के उठ गया था, तभी आर्या धीरे से बोली, प्रेसिडेंट। आर्या की बात पे आरोन पीछे पलटा तो आर्या कुछ सोचते हुए बोली, मैंने आपके बारे में सोचा था आप अपने मेंबर का साथ देंगे, लेकिन आज आपने मेरा साथ दिया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे यहाँ इंसाफ मिलेगा, पर मैं उसके लिए दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप जब चाहें मैं कोई भी टेस्ट कराने को तैयार हूँ। इतना कह के आर्या ने आर्यन को देखा तो आरोन आराम से बोला, इतना अच्छा भी नहीं हूं मैं, इसलिए इतनी जल्दी कोई फैसला मत करो। और हाँ, दूसरी बात, इंसाफ करना यहाँ का पहला कानून है। यहाँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। इतना कह के आरोन चला गया था। उसने एक नजर आर्यन को देखा और गुस्से से बोला, ये लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते तो जिम्मेदारी संभालने की आदत डाल लो। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम कब से इतने कमजोर हो गए? और फिर इतना सब करके तुम उस लड़की को जाने को बोल रहे हो? आरोन की बात पे आर्यन गुस्से से बोला, आर्यन वो झूठ बोल रही है। ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं। वो मेरे साथ सोई है, सबके साथ सोती होगी। तूने इतनी जल्दी उस पे यकीन कर लिया? आरोन आर्यन को घूरते हुए बोला, अभी भी तुझे अपनी सफाई में कुछ बोलना है? और अगर तुझे खुद पे इतना यकीन है तो ठीक है, उसके कुछ टेस्ट होंगे। अगर उस टेस्ट में ये साबित हो गया वो बच्चा तेरा ही है, तब तेरे लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? आरोन आराम से बोला तो आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, जो तू कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आर्यन की बात पे आरोन आराम से बोला, वो तो तू अभी भी करेगा, लेकिन ये बात याद रखना, क्योंकि ये बात तेरे ऊपर भारी पड़ेगी। वो लड़की झूठ नहीं बोल रही। इतना कह के आरोन चला गया था और आर्यन गुस्से से आर्या को घूर रहा था, और कुछ ऐसी ही आग आर्या की भी आंखों में थी। आखिर क्या करेगा आर्यन अब? क्या सच बोल रही है आर्या? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन इनोसेंस फॉल।